जो कर दियो बस। क्वेश्चन है भाई, यदि हम हंस में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में क्या हो जाती है, बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, भिन्न लिखनी है अपन को। तो माना माना भिन्न का हर, भिन्न का हंस और हर मानना पड़ेगा। भिन्न का हंस क्या माना, x, तथा हर, हर क्या माना, y। अतः मूल भिन्न, मूल भिन्न, मूल भिन्न बन जाएगी भाई x अपॉन वाई, क्योंकि ये अंश अपॉन हर से होता है, तो x अपॉन वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे कह रहा है ना उसके अनुसार, प्रश्नानुसार के अंश में क्या जोड़ दें, एक, अंश और हर में, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। तो अंश क्या है, x, इसमें कितना जोड़ना है, एक, और हर क्या है, y, y में से क्या करना है, घटाना है। तो ये किस में बदल जाता है, एक में बदल जाता है। ठीक है, अब ये इससे इंटू हो जाएगा, तो x+1 बराबर y माइनस 1। अब ये एक्स वाई एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, तो ये x माइनस वाई हो गया, और ये माइनस का एक पहले से उधर है, प्लस का एक उधर गया, तो माइनस का एक, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, -2। समीकरण नंबर 1। आगे देखो, फिर कह रहा है ये, यदि हर में कितना जोड़ दे, एक। अब अंश में कुछ भी नहीं कर रहा है, केवल हर में जोड़ रहा है कितना, एक। तो भिन्न क्या हो जाते हैं, 1/2। तो पुनः अब मेन भिन्न अपनी ये है, तो x, अंश में कुछ नहीं किया लेकिन हर में कितना जोड़ दिया, एक। तो कितने में बदल गई, 1/2 में। अब ये इससे इंटू हो जाएगा, इससे इंटू हो जाएगा, हुआ त्रिगुणा। तो ये इससे इंटू हुआ, तो ये इससे इंटू हुआ पहले, तो 2x, और ये इससे इंटू हुआ तो y+1। भाई एक y से इंटू हुआ y, एक एक से इंटू हुआ एक। अब x y एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, बराबर में 1। समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण मिल गए अपन को। अब दोनों समीकरणों को क्या करना है, विलोपन विधि के द्वारा हल करना है। तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। अब विलोपन विधि से हल करेंगे, तो बड़ी वाली समीकरण कौन सी है, ये वाली, इसको ऊपर लिख देते हैं। तो 2x माइनस वाई बराबर 1, और x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। क्या करना है, अब अपन को घटाना है। ठीक है, या जोड़ लो या घटा लो। माइनस कर रहे हैं तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। अच्छा, यहाँ 2 आएगा, माइनस का 2। ठीक है, अब ये घटाया तो कितना, x, ये तो कट गया, यहाँ कितना बच गया, 3, जुड़ गया दोनों, x का मान आ गया 3। अब इस x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में या 2 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रख रहे हैं, ये कह रहा, तो x की जगह कितना, 3 माइनस y जैसा का जैसा बराबर माइनस के 2, ये प्लस का 3 उधर गया, माइनस का, तो y बराबर -2 और -3, माइनस के y बराबर -5, माइनस से माइनस, y बराबर कितना आ गया, 5। अतः भिन्न, अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न कितनी है, x अपॉन y, x का मान कितना, 3, और y का मान कितना, 5। ये अपना आंसर लिख लो भाई। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरे का सेकंड, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जो नूरी लड़की नाम की लड़की है, वह सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु,
बराबर कितनी, x वर्ष। ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितनी, y वर्ष। अब प्रश्नानुसार देखो भाई, प्रश्नानुसार यहां ध्यान रखो, बोर्ड पे बोल भी लिया करो। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले की बात हो रही है, तो जैसे कि नूरी की 5 साल पहले की आयु क्या हो जाएगी, x-5 और इसकी हो जाएगी y-5। अब नूरी के बारे में बात हो रही है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी। 5 साल पहले, तो ये 5 साल पहले की इससे कितना गुना करना है, 3 गुना। तो ये 3 लिख दिया और बीच में काय का चिन्ह, बराबर का चिन्ह। अब इसको सही करो भाई, x-5 बराबर 3y-15। अब x y एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, x-3y बराबर -15 और +5। तो x-3y बराबर -10। समीकरण नंबर पुनः, अब एक और समीकरण बनानी है, दूसरा रेशो दे रखा है उसने, क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 10 साल बाद। तो 10 साल बाद इसमें 10 साल जुड़ जाएंगे, x+10 और इधर भी y+10। ठीक है, अब कितना गुना है इस बार, 2 गुनी। ठीक है, x+10 बराबर 2y+20। ठीक है, अब x y एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ, तो x-2y बराबर 20-10 और ये x-2y बराबर कितना बच गया, 10। समीकरण नंबर, तो दोनों समीकरणों को कौन सी विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से, इधर देखो भैया, विलोपन विधि से, विधि से। अब कौन सी समीकरण बड़ी है, नीचे वाली, सेकंड नंबर। इसको लिख लेते हैं, x-2y बराबर 10 और x-3y बराबर -10। अब क्या करना है, घटाना है, तो माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ये भी क्या हो गया प्लस, x से x कट गया, ये घटेगा, 3 में से 2 गया y, एक ही बचेगा, प्लस का बचेगा, ये दोनों जुड़ गए 20, यानी कि y का मान कितना आ गया, 20। अब इस y का मान उठा के कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ही रही। तो x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3 और y की जगह 20 और बराबर माइनस के 10, x माइनस 60 बराबर माइनस के 10, ये उधर गया प्लस का, -10 प्लस 60 और x बराबर 50। अब ये तो x और y के मान आए, अब अपन ऐसे लिखेंगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान बराबर कितनी, 50 वर्ष, 50 वर्ष। और यहां लिखूंगा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। ये अपना आंसर लिख लो भाई।